नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीपी लाइव इंडियन टीवी। हम आपके साथ जुड़े हैं ब्रजेंद्र कुशवाहा। मैं इस समय मौजूद हूं जनपद झांसी के महानगर के इस प्रकार के दिव्य दरबार में, जहां लगातार लोगों के दिलों में जो दिव्य दरबार है, मां संतोषी मैया का दिव्य दरबार है। संतोषी मैया का दिव्य दरबार आपको बता दें कि झांसी महानगर के पंचवटी कॉलोनी के पास जीडी कॉलोनी में ये स्थित है और अभी पिछले वर्ष ही इस मंदिर की स्थापना की गई है। इतने शीघ्र ही मां की इतनी अटूट कृपा हुई है कि पूरे बुंदेलखंड की धरा क्या पूरे भारत वर्ष में जगह जगह मां का नाम है और मां के दरबार में लोग आते हैं, मस्तक टेक कर अपनी जो है मन्नतों को पूरी कर रहे हैं। चाहे किसी प्रकार की मन्नत हो, वो पूरी मन्नतें यहाँ पर मां के दरबार में पूरी हो रही हैं। और ऐसी उपासका हमारी दीदी पिंकी कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद है और अभी उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे क्या पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो कि पूरे स्थापना दिवस के रूप में एक कार्यक्रम होता है और यह कार्यक्रम जो है कलश यात्रा से प्रारंभ होगा और एक भव्य कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस कार्यक्रम का विश्राम होता है। उस पूरा कार्यक्रम के लिए दीदी जी को जय मां संतोषी की मैया। जय मां संतोषी मैया। को कार्यक्रम होने जा रहा है, कितने तारीख में कार्यक्रम है और क्या पूरा कार्यक्रम है? कार्यक्रम भैया माँ की हम लोग भव्य कलश यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि अगले वर्ष हम लोगों ने निकाली थी 8 नवंबर के दिन। माँ पचकुया के दिव्य दरबार से ये कलश यात्रा 8 तारीख को ही पिछले वर्ष निकाली। हाँ, पिछले वर्ष ही 8 नवंबर को निकाली थी और जो कलश यात्रा निकली थी वो लगभग 508 कलश के साथ शुरुआत की थी। हाँ, शुरुआत की थी। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो माई की कृपा से बड़ी भव्य यात्रा होगी। इस बार आप जो यात्रा समझिए 1100 से भी अधिक कलश सर पे रख के जाएंगे। फिर माई को यहाँ पंचवटी लेकर के आया जाएगा। यहाँ माई का विशेष हवन पूजन होगा। हवन पूजन के साथ विशाल भंडारे के साथ माई की स्थापना होगी। क्या कलश यात्रा के साथ कुछ शोभा यात्रा कलश यात्रा के साथ एक तो शिव परिवार का स्वरूप आ रहा है साथ में, और दूसरा राम दरबार आ रहा है साथ में। कई प्रकार की झांकियां हैं, कई प्रकार के। दीदी जी, इस कलश यात्रा के आगमन के बाद यहाँ पर जब मैया के दरबार में कलश यात्रा पहुंचेगी तो इसके बाद क्या क्या कार्यक्रम आपके रहेंगे? 9 तारीख को जो कार्यक्रम है वो मुक्ता काशी मंच से गायक हैं जो शहनाज अख्तर हैं, तो उन्हीं के माध्यम से भजन संध्या है। शहनाज अख्तर दी तो बड़ा कहा जाता है, बहुत अच्छी सुप्रसिद्ध संगीतकार है, भजनकार है। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार मुक्ता काशी मंच पे कितनी क्या आपके श्रद्धालुओं की? माई के दरबार से हजारों लाखों लोग जुड़े हैं। दिल्ली, बम्बई, कई बार में श्रद्धालु आ रहे हैं और श्रद्धालु के माई खूब कामना भी पूरी कर रही हैं। तो इस हिसाब से लाखों की संख्या में लगभग लोग रहेंगे। दीदी जी, क्या आप हमारे वीडियो के माध्यम से लोगों को, अपने श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि जो झांसी जिले की महिला हैं, जो आसपास अन्य जिले की महिला हैं, वो पचकुया दरबार में पहुंचे। 9 बजे सभी महिलाएं पहुंच जाएं, वहीं से उनको कलश प्राप्त होंगे और कलश लेकर के पंचवटी तक उनको माई के दिव्य दरबार तक आना है। जी, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि इस दरबार की क्या खासियत है, किस तरीके के लोगों के कष्टों को हरण करती हैं? ये तो माई की कृपा चमत्कार खूब है और बकाये श्रद्धालु ही बता सकते हैं कि माई सबके कैसे संकट हर रही है। क्या आपको किस तरीके से आज माँ की कृपा जो हुई, 501 कलश से स्टार्टिंग की थी कलश यात्रा, जो है लाखों की संख्या में पहुंच रही है, तो क्या लग रहा है माँ की कैसी अटूट कृपा है? आप तो जान सकते हैं पूरी माई का ज्यों माई चमत्कार कर रही हैं, श्रद्धालु बढ़ते चले जा रहे हैं। दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ दीदी जी, उपासका दीदी मां संतोषी दरबार की पिंकी कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया कि हम लोगों ने 501 कलश यात्रा के साथ कलश यात्रा को शुभारंभ किया था, लेकिन इस बार मां के दरबार में जो है भव्य लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। और संभावना ही नहीं, मां का अटूट इतना प्रेम स्नेह है कि जो भी श्रद्धालु व सच्चे भाव से मां के दरबार में आता है कभी खाली नहीं जाता है। ऐसी कहा जाता है कि कोई भी, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे वह बच्चे से जन्म से लेकर हो, चाहे नौकरी से लेकर हो, चाहे रोजगार से लेकर किसी तरीके की कोई समस्या होती है, यहाँ हर प्रकार की समस्याओं को मां के दरबार में आते ही संकटों को, कष्ट हरणों को हरण कर लिया जाता है। ऐसी एक पहली दिव्य दरबार में मां संतोषी की उपासका जी बता रही हैं। आप अगर वास्तव में इस दरबार की पहचान आपको चाहिए है, कहीं ना कहीं कोई आपको देखना है, तो आप एक बार जरूर मां के दरबार में पहुंचे। और यह दरबार पूरा कहाँ है, ये दरबार में देखिएगा, ये दरबार आपके झांसी महानगर की पंचवटी कॉलोनी के पास जीडी कॉलोनी में स्थित है। पहली बार द्वितीय बार यह संतोषी दरबार में जो है भव्य कलश यात्रा के साथ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो यह कार्यक्रम देखिएगा, ये कार्यक्रम जो शहनाज अख्तर जी हैं, भव्य, जो कि सुप्रसिद्ध कहा जाता है, शहनाज अख्तर जी भव्य भगवती के भजनों
के भजनों को गुणगान करती हैं। ऐसे गुणगान करने का पहली बार झांसी के लोगों को, झांसी के क्षेत्र के लोगों को मौका मिल रहा है। तो आप दर्शकों से सभी से कहना भी है कि विशेषकर इस दरबार में आए, मां के चरणों में मस्तक टेकें, अपनी हर मनोकामना को पूरा करें और साथ ही साथ शहनाज अख्तर जी के भजनों को आनंद लें और मां का और साथ ही साथ उपासना जी का और मां संतोषी जी का अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे साथ बहुत काफी लोग आप मौजूद हैं। दीदी ने जैसा कि बताया कि लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। तो तैयारियां करीबन जो है 15 दिन पहलों से तैयारियां चल रही हैं। अभी भी तैयारियां आप देख सकते हैं। अभी आपको वो भी वीडियो फुटेज हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, आपको एक एक वीडियो दिखाएंगे कि कहां तक तैयारी पूरी हो चुकी है, कहां तक तैयारियां हैं। कहा जा रहा है कि 8 नवंबर को कलश यात्रा है। वो कलश यात्रा जो है मां पचकुनिया दरबार से मां संतोषी की दरबार तक पहुंचेगी। दरबार में वो कलश यात्रा इतनी सुंदर होगी, इतनी सुशोभित हो रही होगी कि कलश यात्रा में जगह जगह लोग उसमें जो है उसका स्वागत करते हुए नजर आएंगे, पुष्प वर्षा करते हुए नजर आएंगे, भव्य जो है प्रतिमाओं का जो है तिलक करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहे झांसी संवाददाता ब्रजेंद्र कुशवाहा के साथ परशुराम कुशवाहा के साथ।